अगस्त 12 को नया इनकम टैक्स बिल 2025 पास हो गया। आप एक टैक्स पेयर हो और आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता है तो वॉच दिस वीडियो टू लर्न हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट और इम्पैक्ट यू। आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। नो कंफ्यूजिंग जार्गन्स, नो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, जस्ट व्हाट यू नीड टू नो एज अ रेगुलर टैक्स पेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो गवर्नमेंट ने 64 ईयर ओल्ड टैक्स लॉ को एक ब्रांड न्यू लॉ के साथ रिप्लेस किया। ये न्यू लॉ अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। अब गुड न्यूज ये है कि योर टैक्स रेट्स आर नॉट चेंजिंग, यू विल पे द सेम अमाउंट एज बिफोर। एंड द ग्रेट न्यूज, सब कुछ अब काफी ज्यादा सिंपल हो गया। यानी कि जो कंफ्यूजिंग टर्म्स होते थे जैसे कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इन्हें हटा दिया गया है और अब सिर्फ एक सिंपल टर्म है, टैक्स ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2024-25 के टैक्स रिटर्न भरते हो तो आप कहोगे टैक्स ईयर 2024-25। नेक्स्ट, आपके टैक्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो रिसेंट बजट सेशन में टैक्स बेनिफिट्स मिले थे वो अभी भी हैं, यानी कि 12 लाख तक की इनकम कंप्लीटली टैक्स फ्री है और सारे टैक्स स्लैब सेम ही रहेंगे। इसी के साथ रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए और क्या बेटर हुआ है, तो अब टैक्स ऑफिशियल्स की हरासमेंट रुक जाएगी। मोस्ट टैक्स वर्क अब ऑनलाइन होगा विदाउट ऑफिशियल्स कमिंग टू योर डोर, यानी कि मोस्टली कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू की जाएगी, जिससे कि करप्शंस और ब्राइब के चांसेस कम होंगे और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को अननेसेसरीली परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक और अच्छी न्यूज ये है कि अगर आप आपका टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं तब भी आपको टीडीएस रिफंड मिल जाएगा। तो पहले ऐसा नहीं होता था, अगर आप लेट टैक्स फाइल करते थे तो गवर्नमेंट आपके रिटर्न्स रख लेती थी। अब इसी के साथ कुछ चीजों को लेके आपको और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, जैसे कि डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ने वाली है, यानी कि गवर्नमेंट टैक्स इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपके ईमेल्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन अकाउंट भी एक्सेस कर सकती है। हालांकि ये पावर पहले भी थी गवर्नमेंट के पास, लेकिन अब न्यू लॉ में ये और भी ज्यादा क्लियरली लिख दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करो, ये मेनली उन लोगों के लिए जो कि अपनी इनकम या तो छुपाते हैं या तो फिर टैक्स फ्रॉड करते हैं। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट है कि अगर आप टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस या फिर किसी भी दूसरे रिलीजियस प्लेस में एनोनिमसली डोनेट करते हो तो डोनेशंस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर आप एनोनिमसली स्कूल या फिर हॉस्पिटल में डोनेट करते हो तो टैक्स इंप्लीकेशंस आ सकती हैं। टाइमलाइन की बात करें कि कब से इंप्लीमेंट होने वाला है, तो ये सब अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट होगा। तो अब मेन क्वेश्चन की क्या आपको वरी करना चाहिए, तो ऑनेस्टली मोस्ट रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए ये गुड न्यूज है, क्योंकि काफी चीजें अब सिंपल हो गई हैं और डरना सिर्फ उनको चाहिए जो या तो अपनी इनकम छुपा रहे हैं या तो फिर अपनी टैक्स की चोरी कर रहे हैं। सो द इनकम टैक्स बिल 2025 इज बेसिकली द गवर्नमेंट सेइंग, let's make taxes less painful for honest people. Your tax amount stays the same, but the process becomes simpler and fairer. It's like upgrading from an old complicated smartphone to a new user-friendly one. Same functions, much easier to use. तो ये थी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको न्यू टैक्स बिल के बारे में पता होनी चाहिए। Do let me know your thoughts in the comments, like this video, share it with your friends and family, and subscribe to Curious Sandeep.